Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Eid Mubarak once again. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन. कैसी हैं आमना? लाहौर से आई. ईद मुबारक आपको. ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत अच्छी गुजरी आपकी ईद. अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छी. हाँ. Eid is all about spending time with your family. Absolutely, all about family. तो यही है फैमिली के साथ वक्त गुजारा. हाँ. कुछ हमने पठान देखी मैंने अमीरा अलीजा ने. हाँ. तीनों ने बैठ और के. कैसी आपको महसूस क्या हुआ? हमने फिर तीनों ने बैठ के डिस्कस किया चीजों को. रोस्ट किया उसको देखते हुए. VFX पे हमारी डिस्कशंस हुई तीनों की. हाँ. Amina said, how is this possible? How is this possible? Lisa said, ये यूं कर रहा है, देखें ये तो हो ही नहीं सकता. हाँ. And I also said, यार ये कैसे हो सकता? हाँ. जैसे यार एक सीन है उसमें. अब मैं आपसे अगर पूछूं, आपका हेलीकॉप्टर से बड़ा गहरा ताल्लुक है. क्यों नहीं? हाँ. है ना? क्यों नहीं? एविएशन से. क्यों नहीं? अब हमने जिंदगी भर देखा है कि जो हेलीकॉप्टर होता है, हाँ. उसके ऊपर जब पंखा घूमता है, हाँ. तो हेलीकॉप्टर यूं ऊपर जाता है. ऐसा ही है. ऐसे ही है. ऐसे ही है. हेलीकॉप्टर हमेशा यूं ऊपर जाता है. हाँ. और नीचे कैसे आता है? ऐसे ही. ऐसे हाँ. नीचे आता है. हम देखें हेलीकॉप्टर यूं जाए हाँ, जाए हाँ. जैसे मर्जी कर ले. जब उसने ऊपर जाना होता है तो वो यूं जाता है. परपेंडिकुलर जाता है. और जब नीचे आना हाँ. तो वो यूं जाता है. ऐसा ही है. अब खान साहब हैं जो शाहरुख खान साहब. हाँ जी. AKA पठान. जी. पहले तो इनको एक हेलीकॉप्टर मिलता है जो कि वेयर हाउस के अंदर पार्क हुआ है. मैंने देखा था वो सीन. अब हेलीकॉप्टर है वो अंदर खड़ा हुआ है वेयर हाउस. हाँ जी. हेलीकॉप्टर ये नहीं कि वेयर हाउस की छत पे खड़ा हुआ है. नहीं. अब बंदा ये सोचे कि यार कि वेयर हाउस के अंदर हेलीकॉप्टर क्या कर रहा है. ठीक है. पहली बात ये. हाँ. दूसरी बात ये, वो हेलीकॉप्टर जब जाते हैं, अब मैंने तो हेलीकॉप्टर कभी उड़ाया नहीं ना. हाँ. मैं बैठा हूँ. हाँ. उसकी कोई चाबी हो, कोई की, कुछ ना कुछ सिस्टम हो, जो भी हो, वो भी अपेरेंटली लगी हुई थी. सन ग्लासेस भी उनके लिए पड़ी हुई थी. चलो पायलट ने रख दी, यार डेबरी आ सकता है तो जरूरी है. उन्होंने सन ग्लासेस भी उनको मिली, वो सारा कुछ. उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाया. हाँ. अब हेलीकॉप्टर जब उड़ा के क्योंकि अब वो आया कैसे होगा हेलीकॉप्टर ये नहीं पता. बहरहाल वापसी जाने का जो रास्ता था, वेयर हाउस का दरवाजा, वो उन्होंने बंद कर दिया. ठीक है. विलन ने. अब विलन ने वो दरवाजा बंद कर दिया. अब खान साहब ने कहा अब दरवाजा बंद हो गया, मैं हेलीकॉप्टर कहां से लेके जाऊं. हाँ. उन्होंने हेलीकॉप्टर घुमाया. दूसरी तरफ 4 पिलर थे, 3 जैसे ट्रक घुमाते हैं. हाँ. उन्होंने ना घुमा लिया, ऐसे कट मारा करके. कट उसने मारा यूं कर किया. 3 पिलर आए सामने. अब हेलीकॉप्टर वो वाला ऐसे टेढ़ा करके हेलीकॉप्टर निकाला. हेलीकॉप्टर में खान साहब को ये भी पता लग गया कि कोई गनों का भी ऑप्शन है. अच्छा. हो सकता है उन्होंने ना वो पता नहीं, उन्होंने कोई ऐसा मॉडल था हेलीकॉप्टर का कि उनको पता लग गया कि इसमें गने. फाइटर कॉप्टर होगा ना, जैसे फाइटर प्लेन होता है. उन्होंने गने निकाली है 3 इधर से, 3 इधर से कट. और जो कंक्रीट की वो स्लैब थी, 3 पिलर जो थे वेयर हाउस के, उन्होंने फायर मारे. तीनों जो वो स्लैब थे वो हट गए. रास्ता बन गया हेलीकॉप्टर के जाने का. बिल्कुल ठीक है. लेकिन ये कुछ भी नहीं है. जब हेलीकॉप्टर सामने गया, आगे दीवार थी. ठीक है. आगे दीवार थी, रास्ता नहीं था. खान साहब ने क्या किया? ऊपर सीधा ले गए. खान साहब, अब ये हेलीकॉप्टर यूं जा रहा है, खान साहब हेलीकॉप्टर को यूं ले गए ऊपर. तो मैंने कहा यार ये तो सारी बातें ठीक थी, लेकिन हेलीकॉप्टर यूं जाते जाते यूं कैसे हो गया हेलीकॉप्टर? और ग्लास सीलिंग के बीच में, ग्लास सीलिंग थी ऊपर. फिर खान साहब ने गोलियों का इस्तेमाल किया, ग्लास सीलिंग तोड़ी और हेलीकॉप्टर यूं ऊपर निकाल गया. फिर उन्होंने सीधा कर लिया. तो मेरा सवाल आपसे है कि कौन सा हेलीकॉप्टर माई का लाल है जो यूं जाता हो F-16 की तरह ऊपर? यार मतलब मैं हैरान रह गया हूँ. मैंने कहा यार ये सीन है, ये क्या सीन? अच्छा, अब सोचने की बात ये है कि कितनी सस्पेंशन आप करेंगे, क्योंकि इवन जो मिशन इम्पॉसिबल सीन्स है बाय द फॉर एग्जांपल, वो भी कोई रियलिस्टिक तो नहीं है ना. मेरी कल अपने दोस्तों से इस पे ऊपर बहस. कौन सा वो बड़ा फेमस है न्यूयॉर्क का ब्रिज जिसमें से वो हेलीकॉप्टर गुजारा हुआ है? नहीं उसकी मैं आप बताऊं, टॉमी की बात आप सुने. कल मुझे किसी ने कहा कि शाहरुख खान बड़ा एक्टर है या टॉम क्रूज बड़ा. मैंने कहा पागल हुए कोई सवाल करने का. ऑब्वियसली टॉम क्रूज बहुत बड़ा एक्टर है. टॉम क्रूज वो बंदा है सर जो एक्टर है बुनियादी तौर पे, लेकिन पायलट का लाइसेंस है उसके पास. आप सोचें उसका स्किल लेवल आप देखें. उसने कहा कि मैंने अपने स्टंट खुद करने होते हैं, तो मैं पायलट बन गया हूं. बन गया वो पायलट. उसका जो हेलीकॉप्टर का पूरा सीन है, ही इज एक्चुअली फ्लाइंग द हेलीकॉप्टर हिमसेल्फ. वो ऐसे नहीं जाता ऊपर, ऐसे उसके कैमरे माउंट हुए हेलीकॉप्टर पे, हेलीकॉप्टर खुद फ्लाई कर रहा है. अब भी जो आखिरी मिशन इम्पॉसिबल आई है, वो जो रैंप बना के ऊपर से उसने बाइक, आपने देखी उसकी BTS क्लिफ से उसने छलांग मारी है. दिन में 100 छलांगे 50 छलांगे वो मारता रहा. पैराशूट वो करता है ग्लाइड. बुर्ज खलीफा के ऊपर जो टॉम क्रूज की तस्वीर है, यूं खड़ा है एक विल स्मिथ की तस्वीर है, उसने वायर्स पहनी हुई साथ में पकड़ के, पता नहीं क्या क्या. टॉम क्रूज नंगे पैर बैठा हुआ है बुर्ज खलीफा के ऊपर ऐसे. बुर्ज खलीफा वाला उसका जो स्टंट है वो भी टॉम क्रूज ने खुद किया है. मैट डेमन वेरी फेमसली सेड, मैट डेमन वाज इट मैट डेमन? आई थिंक इट वाज मैट डेमन.
ही सेड कि मेरी टॉम क्रूज से मुलाकात हुई, हम बैठे हुए हैं, तो मैं उससे स्टोरियां सुन रहा हूँ उसके स्टंट्स की, ये वो, तो कहता है कि एक हम कुछ स्टंट प्लान कर रहे थे, वेरी डिफिकल्ट स्टंट, एंड माय स्टंटमैन सेड दैट, बट स्टंट कोऑर्डिनेटर, स्टंट डायरेक्टर सेड यू कांट डू इट, इट्स टू रिस्की। तो मैट डेमन कहता है अच्छा फिर व्हाट डू यू डू? कहता है फर्स्ट थिंग आई डिड change the stunt director. Yeah. Safety officer, not the safety officer. He said, change the safety officer. Yeah. Matt Damon was like, you know, the first thing he did was that person's entire job is to make sure that you remain Everybody safe. safe, yeah. So, see, मतलब अब सस्पेंशन ऑफ लॉजिक फिर आप कहते हैं हम कैसे करें जब वो बंदे आपको पता है कि वो रियल स्टंट्स अपने खुद कर रहा है, जहाज के साथ लटका खुद है वो। आपको लगता है जिम नहीं लटका होगा जब वो हेलीकॉप्टर्स को लेके जाता है? जिम ऐसे नहीं, but I have to say, I think you should watch it. I started watching it. I watched half an hour. I have to say, by the way, आप कुछ भी कर लें, आपका वो जो खान साहब को ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा मुझे personally. खान साहब में मिसकास्टिंग है। खान साहब जो है ना लग बड़े अच्छे नहीं यार। मिसकास्टिंग है, खान साहब पे ये सूट नहीं करते रोल, एजेंट्स वाले। अभी सलमान खान का कैमियो है, सबको पता है, वो छोटी सी मोमेंट के लिए है, 5 मिनट के लिए, वो लगता है एजेंट। नहीं, खान साहब नहीं लगता, आई एम सॉरी, खान साहब मेरे से ज्यादा कौन मोहब्बत करता होगा? लंदन के मौसम में 16 घंटे उनका इंतजार करके उनके साथ सेल्फी खींची है, तो वो प्यार अपनी जगह, लेकिन खान साहब मिसकास्ट है, वो एजेंट नहीं लगते वो। I had a bit of a problem with the agents का जो ग्रुप होता है, उनका नाम जो होता है, why would they name it Joker? I mean, लेकिन आप on top of everything else, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यशराज से, ऐसी कोई ISI एजेंट है हमारी तो हमें मिलवा दो। मैं मिलना चाहूंगा उनसे यार, ऐसी ISI एजेंट तो मतलब है कि IS पे हमारे चक्कर लगे एक दो, कभी मुलाकात कोई नजर नहीं आया, ऐसी एजेंट से हमारी मुलाकात नहीं हुई, होनी चाहिए जी। दूसरा मैं कह रहा हूँ, the only saving grace of Pathaan. By the way, this is not a Beyond Borders. I will watch it and we will do a proper. The only saving grace of Pathaan though is John Abraham. It's like मैं कल देख रहा था, मुझे सेम वो वाली फीलिंग आई जो मौला जट में आती है, जो आपका विलन आप इतना पावरफुल उसको बना देते ना, हीरो हल्का पड़ जाता है। तो मौला जट में भी बिकॉज नूरी हमजा अली बास ने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया था कि आपकी ना चाहते हुए भी सिंपैथी जो है। अच्छा, मैं ये दोनों चीजों से आपसे डिसएग्री करती हूँ। मेरा अपना ख्याल है शाहरुख खान लुक्ड रियली गुड। मैंने आधा घंटा देखी, आई हैवंट सीन ऑल ऑफ इट, बट आई फेल्ट ही लुक्ड रियली गुड, especially when he's working out. I felt Dimple was so well cast. Dimple Kapadia, she looked so good as the boss. Of John Abraham was also fantastic. Yes, the VFX were very weak and they were almost caricaturish. वो है, वो absolutely. It feels like a video game. It feels like not even a video game. Video games बड़ी advanced है भाई आजकल की। Video games में आप पुरानी जो हम खेलते थे। हाँ, it feels like a cartoon. वो है, बिल्कुल वो है। और लेकिन ये बात नहीं है। नहीं, खान साहब, मैं तो लॉयलिस्ट हूँ। आपको लगा ऐसा? खान साहब की ओपिनियन है ना ये आपकी। मैंने किसी से बड़ी अच्छी बहस की किसी के लाहौर में, मैंने कहा ये ऐसा है, मैंने कहा नहीं ये आपकी ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है, ये आपकी ओपिनियन। हाँ, तो मेरी ओपिनियन है। मैंने कब कहा कि मैं पत्थर पे लकीर है। फिल्म ने 1000 करोड़ किया है, तो 100 आंखों पे आपकी ओपिनियन लोगों को पसंद आई होगी। मेरा जाती ओपिनियन ये है कि खान साहब देखें, विलन जब बनते थे बहुत उन्होंने जबरदस्त किया। आई थिंक उन्होंने अपनी जो एक्टिंग का स्टाइल भी किया ना, वो अपनी, अब इसमें इतना इमोशन ले आए। आप मिशन इम्पॉसिबल देखते हैं, आप उसमें रोमांस और इमोशन की वजह से थोड़ी देखते हैं। मगर आपने इंडियन पब्लिक को बेचनी है ना फिल्म, आपने बहुत ज्यादा आप उसमें इमोशन, वो एजेंट भी है, वो एक बंदी चकमा दे के चली गई, फिर वो ह्यूमैनिटेरियन भी है। ह्यूमैनिटेरियन मतलब वही वाली बात है, नोबेल पीस प्राइज उसको जो है मिलना चाहिए। रिसेंट टाइम्स में मैंने जो इक्वली बिजार हॉलीवुड फिल्म देखी ना, वो अनचार्टेड देखी आपने, टॉम हॉलैंड की, मार्क वॉलबर्ग की। वो तो इस पठान का भी बाप है। वो अनबेरेबल थी वो मतलब इतनी उसमें वो थी फजूलियात। मगर मुझे लगता है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ सिनेमा एंड टीवी एंड स्टोरी टेलिंग जो कि रिडिकुलस पे बॉर्डर कर रहा है। आई हैड द मिसफॉर्चून ऑफ वाचिंग शहजादा ऑन नेटफ्लिक्स। ओ माय गॉड, लाइक नेक्स्ट लेवल। आपको समझ नहीं आता कि आप क्या किधर अपना सर मारे जाके। ऑफ कोर्स कार्तिक आर्यन हैज वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस, ही इज वेरी गुड, और जो कृति सेनन है वो भी बहुत अच्छी हैं, मगर उनकी तो सिर्फ उनके पेरेंट्स, उनकी कम और उनकी टांगों की थी सिर्फ पूरी फिल्म में। वो तो होता ही है। हाँ, अच्छी उनकी टांगों तक, हाँ वो बहुत अच्छी है, उनकी टांगों तक उनकी थी पेरेंट्स में दूध। और मैंने फिर पिछले, इससे पहले आप सही कह रही है, मैंने एक्शन हीरो देखी थी आयुष्मान खुराना की, वो भी जो है इसी तरह की, इतनी सस्पेंशन बॉर्डरिंग ऑन रिडिकुलस। But you see, the thing with Tom Cruise films is that you never once think that okay. No, or a James Bond film. Or a James Bond. Yeah. उसमें भी suspension of logic बहुत होता है। Finesse बहुत है ना। Finesse बहुत है ना। वो उसकी quality भी ऐसी है ना, वो आपको बहुत ही
फाइन ट्यूनिंग एंड यू लाइक ओके दिस इज बिलीवेबल. अच्छा हसन, आपने तो बियॉन्ड बॉर्डर्स कर दिया, क्या आप कह रहे हैं? मैं आपके लिए अंडे का हलवा बना अंडे का हलवा थैंक यू सो मच. मैं दिखाना खिलाई। चाहूंगा, मैं इट्स टू हैवी फॉर अ प्री डिनर बट दिस इज अ वेरी नाइस अंडे का हलवा. आई ट्राइड इट, वेरी यम. और रीना बाजी ने भिजवाया, मैं तो उनका जी, शुक्रिया बिल्कुल, अदा करना जी। चाहूंगा. और साथ साथ आप, ये गंदा हो रहा है नीचे से, तो वो कोस्टर भी नहीं है यहाँ पे. कोई बात नहीं. बट थैंक यू, आप लेके आई आमना जी, बहुत शुक्रिया आपका. कल मैंने खजूर का भी हलवा खाया रात हाँ, को, मैंने आपको बताया. आपके हाथ तो नहीं चिकने होंगे? थोड़े से हो गए, आप ठीक है, टिकी ले सकते दैट्स फाइन. खाना ही है ना, तेल हाँ, ठीक है, देसी घी. देसी घी है. हाँ. तो ये कल मैंने खाया खजूर का हलवा, ओए होए, वो भी हैवी होगा वो काफी. काफी हैवी था. एक अभी ही तक चम्मच बैठा हुआ है खाया. आपके पेट में वो. हाँ, एक ही चम्मच खाएगी मेरे से. फिर हाँ. वो ये भी मैंने अभी चखा है, तो ये भी है अच्छा तगड़ा. ऑब्वियसली अंडे हैं और देसी घी है और देसी चीनी घी है और खोया है, तो बस शुक्रिया आप लेके आए जी आपने. शुक्रिया. बिल्कुल. तो और आप बाकी आपकी ईद कैसी गुजरी लाहौर में, कैसा? मेरी ईद बड़ी अच्छी गुजरी. आपने कूजे को, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, ये कह के फैमिली के साथ गुजरी, तो अम्मी अब्बू के साथ गुजरी, और बाकी भी एक्सटेंडेड फैमिली थी जितनी भी लाहौर में, उनसे मुलाकात हुई. और तो आप आगे की आइटिनरी आप रिवील करना चाहते हैं? नहीं, ठीक है. इंशाल्लाह यू इन फॉर नॉट अ सरप्राइज बट ओके, एवरीबॉडी नोस. विल फिगर. एक बड़ा अच्छा हुआ हसन, मैं वापस आ रही थी, तो वापसी पे कोई जहाज का किस्सा है, मैं आपको बताने लगी हूँ जी. वापसी पे जहाज से किस्सा ये था कि एक खातून मुझे मिली. उन्होंने बड़े, एक तो लोग मिलते हैं तो बड़े प्यार से हेलो आमना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि डू आई नो दिस पर्सन, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये तो हमारी समथिंग व्यूअर फैमिली है. तो खैर हेलो हाय हुई, फिर वो बैठ गई पीछे, मैं भी बैठ गई. तो बीच में वो आई तो उन्होंने मुझे एक खत दिया, एनवलप दिया एक. तो मैंने कहा अल्लाह खैर, मतलब मैंने कहा वो ये क्या है, तो उन्होंने कहा आपके लिए लिखा है मैंने. तो मैंने पढ़ा, तो आपके और मेरे लिए था, मैं आपको भी पढ़ाऊंगी. तो इट वाज अ वेरी स्वीट लेटर ऑन हाउ वी बीन पार्ट ऑफ हर लाइफ इन द पास्ट 2 years. कि जैसे मैंने लिखा कि मैं ड्रामा नहीं देखती थी, बट माई मदर यूज टू वॉच ड्रामाज, और मैं हमेशा कहती थी कि हम आप देखिए, मैं नहीं देख सकती. बट जब मैंने रिव्यूज देखने शुरू किए, तो आई वुड जस्ट वॉच द रिव्यूज, नॉट द ड्रामाज. कहती तो नाउ माई मदर इज पास्ड अवे, तो मुझे लगता है जैसे एक कनेक्शन है हम सबका, कि यू नो आई स्टिल वॉच द रिव्यूज एंड नॉट द ड्रामाज, बट आई जस्ट फील दैट कनेक्शन इज अलाइव. सो स्वीट. तो इट वाज वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच. व्हाट्स योर नेम? Zara, thank you so much if you're watching. ये तो you've made our Eid. हाँ, Thank you so I much. was very touched actually. बड़ा handwritten note था पूरा लंबा. Thank you and अल्लाह आपकी वालदा को जन्नत नसीब करे और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए. आमीन. Thank you. It's people like Zara and like you know they send so much love. अभी हमारा hot review नहीं आया जब Friday को, तो इतने messages आ गए कि क्या है, where is the hot review? And you know so many people sending the messages for the first time ever, asking where is the hot review. So thank you for all the love. Means so much. It's all about sharing all this love. Right? Absolutely. तो सर आज कुछ काम करना है आपने, कि ये बातों में यार बात ये है आमना जी कि आपने जो आखिरी रिव्यू किया है वो आपने किया है सैटरडे को चलाया है. सैटरडे को आपने डिस्कस कर लिए थे तेरे बिन की 2 शानदार किस्तों को. भाई कि मैं कहती हूँ तबाही, और वहाज फैंस को मैं मुबारक देना चाहूंगी. किस बात की? भाई उनके लिए पूरा हफ्ता वहाज, सिर्फ संडे की छुट्टी है उनके लिए. अच्छा, इसलिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तेरे बिन वो देखेंगे. हाँ. और फिर फ्राइडे सैटरडे जुर्म देखेंगे. 8 PM on Geo double episode. So they have 6 out of 7 days. They will have माशाल्लाह यार, what a fantastic time for Wahaj. Absolutely. बहुत मुबारक हो वहाज को. Lots of love for him. जी. अल्लाह और कामयाबी जी बिल्कुल. तो ये तो बड़ा जबरदस्त है. तो इसका मतलब है 4 किस्तें होंगी, तो फिर तो आमना जी आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें कि आप सर आपने आईफिल टावर के सामने हो जाए फिर तेरे बिन की 4 एपिसोड पे रिव्यू. आज क्योंकि हम इकट्ठा हुए हैं, मंगल वाले दिन आप ये हॉट रिव्यू देख रहे हैं, मंडे को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कुछ अनके की किस्त नहीं आई जी. नहीं. यूं ही की आई नहीं आई. नहीं. यूं ही की भी नहीं आई. नहीं. आज पीर है, अभी तक हमें ये नहीं पता, मुझे प्यार हुआ था कि आएगी या नहीं आएगी, लेकिन तेरे बिन आएगा. तो होपफुली फ्राइडे तक हमें ड्रामे मिल जाएंगे मजीद देखने के लिए. जुर्म भी शुरू हो रहा है, तो देख लेते हैं आगे किस तरह से. फ्राइडे को हम रिव्यू नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज़ फ्राइडे सैटरडे को एपिसोड्स होंगी. तो विल फिगर समथिंग आउट. ग्रीन की आमना ने बताया टेस्ट ट्रांसमिशन शुरू हो रही है, लॉट्स मोर कंटेंट कमिंग आवर वे. और टीजर्स आए, नौरोज का भी टीजर आया है, महावरा के ड्रामे का. हम होपफुली इस हफ्ते जो हॉट बाइट्स करेंगे उस पे हम सारे
आने वाले ड्रामों के टीजर्स और ट्रेलर्स आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। आज हमारे पास बहरहाल 3 ही फिर ड्रामे हैं जी, जिनमें से चांद तारा और फेरी टेल तो रैप बड़े जरूरी ड्रामे हैं क्योंकि आप रमजान ड्रामास बेसिकली रैप अप कर रहे हैं। जी तो फेरी टेल और चांद तारा तो रैप अप हो गए, मुबारक हो आपको। मुबारक हो। लेकिन हीर द हीरो अब तक रैप अप नहीं हुआ। आज उसकी आखिरी किस्त है। ईद के तीसरे रोज उसकी आखिरी किस्त नशर होगी। तो अभी हमने वो आखिरी किस्त नहीं देखी, कोई जरूरत नहीं थी। मैं तो कहता हूँ आखिरी 2 किस्तों की भी कोई जरूरत। आप इससे शुरू कर लें फिर। तो फिर मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। टाइटल ब्रेक इसलिए जरूरी है क्योंकि शाहरुख साहब ने हमसे वादा किया हुआ है कि उन्होंने नए टाइटल बनाने हैं, काम कर रहे हैं उस पे, और उस पे उन्होंने एक टाइटल हमें बना के दिखाए, उसके बाद वो फिर गायब हो गए। तो टाइटल ब्रेक लेना इसलिए जरूरी ताकि उनको याद होता रहे कि यार कि टाइटल ब्रेक होती है तो टाइटल चेंज हो किसी दिन। तो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हाँ सर। आपने हीर द हीरो देखा? मैंने देखा। कौन सी किस्तें देखी हैं? मैंने देखी जी 29, 30th और 31st। ओके जी। आपने सबसे हल्की किस्तें देखी? ऐसा ही है। और फिर मैंने देख के सोचा कि आपने क्यों मुझे कहा देखने को। आपने वो किस्तें देखी जिनकी कतई कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, कतई कोई जरूरत। ये ड्रामा 30 किस्तों पे खत्म था। जी बिल्कुल। तो इसको अब जो खींचा गया है, इसको नैना को लेके जो खींचा गया उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वो तो आपने देखा ही, वो तो फिर माँ सवा के नैना को जैन के साथ टांका लग जाए। अलबत्ता मुझे साहिबा की अफेयर बहुत अच्छी लगी। कैमियो अच्छा जी, शगुफ्ता का कैमियो बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब साहिबा का। और ऑब्वियसली हर एक का उन्होंने एक जोड़ी तो कंप्लीट करनी थी। एंजल और उसकी भी बना दी, एंजल और जैन की भी बना दी। नहीं, बबली, हाँ, तो वो अच्छा था। और अदर देन दैट देयर वाज एब्सोल्युटली। अच्छा, अब हुआ ये कि मैंने भी जब ये देखनी शुरू की तो आपको गिल्टी हुआ कि आपने मुझे कहा? मुझे लगा नहीं था कि आप ये वाली किसने देखेंगे, मुझे लगा शायद पीछे वाली शायद देखी। वो क्यों मजा? मैं खैर पता नहीं। तो मैंने जब देखना शुरू किया मैंने कहा है ये खत्म क्यों नहीं हुआ। और अब जबकि हम लोग सेकंड लास्ट एपिसोड पे हैं, बीच में एक और जो उन्होंने ट्रैक डाला है कि हीर अगवा होगी, आई एम लाइक व्हाई मतलब व्हाई? ऐसा ही है, व्हाई, WHY in caps. Why? There was absolutely no need. Should have ended यार, खत्म करो यार। अब क्यों एक खींच लेते? और एक फॉर्मेट है 30 एपिसोड्स का। चलो 29 नहीं तो 30 पे तो आपको खत्म कर देना चाहिए। But you see, Jio does this every year. With this, Jalebi also did the same thing. With Chaudhary and Sons also they did the same. I don't know why. वो कहते हैं ईद के 3 दिन तक हमारा ड्रामा चले शायद। दूसरा भी चला है तेरे आने से। वो तो हमने तो देखे नहीं, मगर ट्रेन पता चल जाता है। अब मुझे नहीं पता कि आखिरी, ऑब्वियसली मुझे क्या नहीं पता। मैं चाहूंगी आप रैप अप तो कर लें आखिरी। हम रैप अप कर लेते हैं। देखिए ये जो थी हीर द हीरो, एक बेहतर एफर्ट इसलिए थी कि उसमें पॉलिटिक्स को बेस प्रेमिस बना के और आपने ये किरदार दिखाया। दूसरा, हैवी ऑन पंजाबी ह्यूमर, एंड आई फुली अंडरस्टैंड कि पंजाबी ह्यूमर इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी जी। लेकिन मैं क्योंकि पंजाबी हूँ, आप भी पंजाबी हैं, लेकिन आपको नहीं क्लिक किया, मुझे जो है वो बड़ा क्लिक किया। मैंने उसको बहुत एंजॉय किया। उसके अंदर जो सिचुएशंस थी, स्पेशली जो हमारे सारे वेटरन एक्टर्स हैं, मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन सब की वजह से वो जो कॉमेडी का एलिमेंट है ना, वो बहुत मजेदार रहा है पूरे रमजान। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे, सीक्वेंसेस थे जिनको मैंने जाती तौर पे बहुत एंजॉय किया। Other than that, as far as the story is concerned, plot जिस तरह से आगे बढ़ा है, उसमें कोई इस तरह की कोई नॉवेल्टी वैल्यू, apart from the fact कि पॉलिटिक्स वाला थोड़ा सा एलिमेंट था, but other than that, हाँ, एक लड़का लड़की है, टकरार है। पॉलिटिक्स का थोड़ा सा ज्यादा होता है एलिमेंट, because वो बहुत ही पेरिफेरल था और बहुत ही इन द पासिंग था, और वो एक बैकग्राउंड में जरूर पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन असल में तो लड़का लड़की का ही था रोमांस। हाँ, बट उससे ये हुआ कि वो जो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हमें दिए थे ना, सीनियर एक्टर्स, उसकी वजह से वो एंजॉयबल हो गया। वसीम अब्बास साहब, काशिम महमूद साहब, उनके जो सीन्स थे, वो नोक झोंक आपस की काफी एंजॉयबल थी। आपने जितना देखा, आपके हिसाब से आपको क्या आपके नहीं, मुझे नहीं अपील किए सीनियर एक्टर्स भी, मुझे नहीं अपील किए। मुझे आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट अमर, एंड आई थिंक शी वाज द स्टार ऑफ द शो, नॉट इवन इमरान। मुझे पता नहीं क्यों इमरान को जब मैंने देखा इसमें हीर द हीरो में, मुझे ऐसा लगा कि ही इज नॉट फुली इन इट, इन्वेस्टेड इन दैट कैरेक्टर। जैसे बिल्लू चौधरी में वो फुली इन्वेस्टेड थे, एंड आई थिंक बिल्लू चौधरी इज वन ऑफ माय फेवरेट इमरान अशरफ कैरेक्टर्स। मगर यहाँ मुझे लग नहीं रहा था जैसे वो फुली इन्वेस्टेड है। आई फेल्ट दैट ही वाज आइदर होल्डिंग बैक और कुछ डिसइंटरेस्ट था उनका। जो जिस किस्म का एक्साइटमेंट और इन्वेस्टमेंट अमर की थी ना, ऑब्वियसली वो राइटर भी हैं, शी वाज फुली इनटू द कैरेक्टर। आई फेल्ट दैट इमरान वाज नॉट।
I felt that this was something he did as a time pass. I don't know why. He gave me that impression that this was something he did in the passing between two good projects. आप ये भी कर लो बीच में. ऐसा नहीं था कि this was one of his signature projects. It wasn't. हाँ, ये वैसा प्रोजेक्ट तो नहीं है जैसा फॉर एग्जांपल आप मूसा और no, even a Billu Chaudhary. That was also a Ramzan drama, but that was a very very memorable character, unforgettable character. इस कैरेक्टर में कुछ चीजें अच्छी थी. अब फॉर एग्जांपल आखिरी में भी ये जो पूरा 3 शर्तों वाला सीन हुआ, उसने 3 शर्तें मानी है उसकी. हसन बहुत इन योर फेस है, पता है ये सारी बातें. आई अंडरस्टैंड कि हमारी जो ऑडियंस है वो नहीं है इतनी इवॉल्व्ड और उनके लिए ये चीजें स्पेल आउट करनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे तीनों ड्रामों से ये प्रॉब्लम है. सिर्फ हीरो की बात नहीं है, जो है ना मॉरल लेसन, वो जिस तरह बच्चों को कहानी सुनाते हैं कि बेटा अब बताओ कहानी का मॉरल लेसन क्या था, तो बेटा बताएगा हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. वेरी गुड. अनलाइक कुछ अनकही, unlike mature writing. So I just feel that it's too in your face and भी नहीं होना चाहिए. रमजान ड्रामों की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि आप इतना डम डाउन कर देते हैं ना राइटिंग को. But then I keep thinking or telling myself probably I am not the Ramzan drama audience. No, that's not fair. We are. No, we're not. No, they don't make it for us. Let me tell you. No, that's not fair because people are also enjoying the better dramas. Like, I always say, Parizad was enjoyed by everybody. It had the numbers and it was very smart writing. That's what I'm saying. You need smarter writing. Let's not dismiss these dramas by saying it's being dumbed down for a larger audience, not for us. It should be for us if it's not. That's the argument. The dramas should be for us. They should appeal to us. No, all of these guys need to sit and get their heads together. लगना नहीं चाहिए कि ये dumbing down हो रही है. अब मुझे I don't know Green का content कैसा होगा, लेकिन ड्रामा देख के लग नहीं रहा कि dumb down किया हुआ है. They look like they're pretty intense. So नहीं जरूरत. और तीनों ड्रामा में ये हुआ है. आखिरी किस्म में एक preachy एक sermon जो है ना, it just takes away from the punchline. True. Especially in a comedy. True. You can't explain your motives. True. By explaining them. True. जो फन मोमेंट्स थे वो एंजॉयबल थे. जैसे मैंने कहा बीच में बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, फिर ये सीरियस ही हो गया, आप ट्रैक ही एक्स्ट्रा निकाल दिए, इस सब की जरूरत नहीं थी. जो सीरियस सीन्स में पहले भी हम कह चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बट इमरान और अमर की उन सीन्स में एक्टिंग अच्छी थी, ठीक थी, एंजॉयबल रहा उनकी वजह से. आई थिंक अमर ने जो आप सही कह रही है वो पकड़ा है ना किरदार, उसकी टोन वो अनोइंग नहीं होने दी. उसमें अंग्रेजी का इस्तेमाल एक दो मुझे अमर की इस परफॉर्मेंस को देख के ना सुहाय अली अब्रो की याद आई. JPNA 1 में जो था ना, ये उसका देसी वर्जन था, ये उसका पंजाबी वर्जन था. बट वो जो था ना MA और LLP गर्ल और वो सारा कुछ वो अमेरिकन एक्सेंट था, ये पंजाबी एक्सेंट है. तो ये उस किस्म का किरदार था, तो शी वाज फुली इन्वेस्टेड इन इट. अच्छा था. तो ह्यूज शाउट आउट टू जो टीम में नाम ले लेता हूँ, इमरान अशरफ, अमर खान, उस्मान पीरजादा, काशिफ महमूद, अफजल खान साहब, रैम्बो, वसीम वाज साहब, इस्मत इकबाल साहब, उनका बड़ा अच्छा रोल था, बड़ी अच्छी उन्होंने अदाकारी की, बड़ा एंटरटेन किया. नसीम विक्की साहब, मुनीजा आरिफ साहबा, राहिम परदेसी, उनको हम शाउट आउट दे चुके हैं पहले भी. एहसन खान, अफजल खान साहब के बेटे, डेब्यू उन्होंने किया. किंजा मलिक और हाइम खान, ये सारे वो लोग हैं. ड्रामे को जी प्रोड्यूस किया है ऑब्वियसली सेवन स्काई ने, और इसको लिखा है अमर खान साहबा ने और साइमा वसीम साहबा की डायरेक्शन. जी. तो हिट और मिस, आज हम हिट और मिस करेंगे. हिट और मिस करेंगे मेरी तरफ से. बॉर्डरलाइन ठीक है. आपके लिए हिट था? हाँ, एंजॉयबल था. बट आखिरी की 5 किस्सें जायद थी, बहुत जायद नहीं होनी चाहिए. आउट ऑफ 30 एपिसोड्स 5 किस्सें इज 1/6 ऑफ द ड्रामा. 33-34 एपिसोड्स तक जाने की इसको कोई जरूरत नहीं थी. अगर आप रमजान के बाद कुछ ड्रामा देखना चाहता है तो आप रिकमेंड करेंगे कि देख लो? नहीं. ठीक है. हाँ, जिनको पंजाबी ह्यूमर पसंद है और जो देखना, जो एंजॉय करते हैं, वो जरूर देखें. ठीक है. हाँ, मैं भी यही कहूंगा कि यार अगर पंजाबी ह्यूमर आपको पसंद है फिर आप देखें, लेकिन आपका अगर पंजाबी ह्यूमर आपका कप ऑफ टी नहीं है. लेकिन अगेन आई वुड से दैट द एपिटोमी ऑफ पंजाबी ह्यूमर फॉर मी वाज बारात सीरीज. ठीक है. हाँ. मैं इसमें ये कहूंगा कि अगर सिचुएशनल ह्यूमर आपको पसंद है, यार कुछ फनी सिचुएशंस हैं, उसको एंजॉय करने के लिए आप देखें. वरना आपका ये नहीं है कि उसमें कोई कहानी ऐसा प्रोग्रेस करिए. कुछ किस्तें आप देख सकते हैं बीच में. शुरू की किस्तें फनी है. मूविंग ऑन टू आवर चांद तारा. सारे ट्रैक्स को कंक्लूड उन्होंने करता हुआ दिखाया. इवेंचुअली तारा और चांद इसी घर में रहे, यहीं पे रहे,
चांद ने पाकिस्तान में नौकरी की, आयरलैंड में उसकी नौकरी चलेगी, लेकिन तारा मान गई थी, सारे घर वाले मान गए थे जाने के लिए। तो ये दिखाया गया कि हाँ ठीक है, इतनी कोई बुरी उनकी ख्वाहिश नहीं थी और वो ओके हो भी गए थे सारे घर वाले। बट एट द एंड ऑफ द डे इवेंचुअली ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या है? साथ। अच्छा, अब इसमें पॉजिटिव्स ये थे कि पहली बात के फॉर द फर्स्ट टाइम कजन मैरिज नहीं दिखाई गई। वो जो लीड कपल है, दे आर नॉट रिलेटेड, ऑल्दो बीच में कजन मैरिजेस भी है, लेकिन लीड कपल इज नॉट रिलेटेड। पहली बात ये अच्छी थी। दूसरी बात ये अच्छी थी चांद तारा की कि जो आपने लीडिंग गर्ल है, आपकी हीरोइन जो है, शी इज अ करियर गर्ल। इसलिए नहीं कि जी उसको मजबूरी में काम करना पड़ रहा है या गुर्बत है इसलिए काम करना पड़ रहा है। शी एक्चुअली वांट्स टू बी अ डॉक्टर एंड सो दैट इज वेरी गुड। रिलेशनशिप जो दिखाई है दोनों की, उसमें कोई लव ट्रायंगल नहीं था, कोई वो, सो इट वाज वेरी अपलिफ्टिंग एंड पॉजिटिव कंटेंट। आई थिंक दैट गोज फॉर ऑल थ्री ड्रामास के रिग्रेसिव नहीं था बिल्कुल भी। तो पॉजिटिव राइटिंग हम कर सकते हैं। लाइट हार्टेड था, ह्यूमरस था, काफी और भी कपल्स थे जिनमें आप इन्वेस्टेड थे। दूसरी अच्छी बात ये थी कि लॉट ऑफ यंग न्यू टैलेंट वाज ब्रॉट इन, व्हिच इज वेरी रिफ्रेशिंग। फॉर एग्जांपल वी सॉ Rumesa Khan, who's of course done dramas before, so has Ashir, so has Maha, but उन तीनों को देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। These are not your Ramzan staple actors. Not your Ramzan staple actors. तो ये थी सारी अच्छी बातें चांद तारा की। बुरी बात ये थी कि जो एक्स्ट्रा ट्रैक्स थे, सारी सपोर्टिंग कास्ट जो थी, वो इतनी अपील नहीं कर सकी। फॉर एग्जाम्पल दानिश नवाज का अपना कैरेक्टर, उनकी बीवी जो वो कपल था, मुझे नहीं बहुत दिल को भाया। इवन अदनान जाफर और गजाला सिद्दीकी वाला कैरेक्टर जो था वो भी बहुत नहीं पाया। अनदर गुड थिंग वाज कि दो उन्होंने अनोमलीज भी दिखाई कि जी एक तो जेरियाट्रिक प्रेगनेंसी और ओल्डर वुमन हैविंग अ बेबी एंड प्लस एन ओल्डर मैन मैरिइंग, वो भी अच्छा है। तो थीम्स अच्छी थी सारी, बट एक्स्ट्रा बहुत डाल देते हैं हमारे। अब जैसे ओल्डर शादी दिखा दी थी रीमैरिज की, हाँ। तो उस माला वाला ट्रैक का रीमैरिज उस लड़के की क्या जरूरत थी? नहीं जरूरत थी। माला वाला ट्रैक नहीं अच्छा लगा। तो एक्स्ट्रा ट्रैक्स पे ना बात नहीं जमी। मेन कपल बहुत अच्छे हैं। आई थिंक आयजा एंड दानिश वर रियली गुड। Rehan Sheikh is so good. I mean, he's looking so good in his character as क्या नाम था उनका? बाबू भैया वो बहुत अच्छे थे अपने किरदार में। लेकिन बाकी ट्रैक्स ना वो जमे नहीं। और जब आपने 30 एपिसोड्स के लिए खींचना हो एक ड्रामे को, तो द ऑडियंस नीड्स टू बी इक्वली इन्वेस्टेड इन ऑल ऑफ देम। माला वाला कैरेक्टर हम कह चुके हैं, फिर लेकिन एंड में आके वही बात है हसन के द प्रीचीनेस। अच्छा, अब आपने आखिरी 2 एपिसोड में दिखाया कि जी तारा मान गई है आइलैंड जाने के लिए, वहां पता भी कर लिया कि कैन शी परस्यू हर मेडिसिन देयर, शी कैन। दे शुड हैव शोन देम टू गो। आई वाज रियली होपिंग कि चले जाते साल बाद के लिए। मैंने कहा मैं ये बोलूंगा आई स्टैंड करेक्टेड यार, इन्होंने दिखाया जाते हुए। नहीं दिखाया। यू डू नॉट स्टैंड करेक्टेड। आई डोंट स्टैंड करेक्टेड। I was right all along. ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था। ठीक है, अब वो दोनों रूमी और वो घर आ जाते हैं। छोटे बच्चे नहीं हैंडल कर पा रहे, उनको कहिए तुम साथ रहो, वो सही है। हाँ, उसने कहा जी मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाऊंगी, और एजुकेशनल कंटेंट क्या बना रही है? आलू का पराठा बना रही है खड़े होकर जी। कह रही डांस तो सभी कर रहे हैं, तो मैं आलू का पराठा क्योंकि फूड वीडियो से कोई नहीं बना रहा। क्योंकि मुझे फोर्स नहीं किया उन्होंने, तो मैं इसलिए आलू का पराठा जी। और एकदम वो बिल्कुल सही बना रही होती है आलू का पराठा। अगर यही उसने दिखाना था तो फिर वो कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज सिखा रही होती ना, यार कि देखो मैं मैथ में कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैथ के। जी, आपने सुना है कि वो मैथ में अच्छी भी थी। पाइथागोरस थ्योरम बता रही हूँ। वो था हीरो। कोई और भी कोई बात होती, मतलब एंड में पराठा ही बनाना था उसने। तो वो बहुत ज्यादा ना, इट वाज टू होम ओरिएंटेड। आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को ये अपील भी करेगा। मेरा नहीं ख्याल किया इस बार, बाय द वे। आप चांद तारा के व्यूज देखें उस तरह के, या कॉन्वर्सेशन जो एक होती है यूजुअली रमजान ड्रामा में, चांद तारा के साथ ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई कि बड़ा कोई लोगों ने उसको एंगेज किया हो। हालांकि you had two of the biggest stars in the country in the drama, Aiza and Danish. तो वो जो भी उसको मेरे ख्याल में अभी and they were very good. They were very good. तो जो भी अभी भी obviously जो महसूस ऐसा लगता है कि जो भी लोगों की तरफ से फीडबैक है प्राइमरीली वो आयजा दानिश के होने की वजह से। There was a lot of noise in the drama that was unnecessary. जैसे वो बैंड बज रहा है बाहर, बजी जा, क्या जरूरत है उसकी? The thing is कि जैसे मैं हीर द हीरो में कह रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली चांद तारा में ना सिचुएशनल कॉमेडी भी वैसी नहीं थी कि बंदा बोले कि oh I'm really enjoying it, it's very funny. नहीं थी। They were not, यार अगर आप ये कहें कि जी हमारे ड्रामे जो है वो फैमिली ओरिएंटेड है, तो वो सारे ड्रामे फैमिली ओरिएंटेड हैं। मैं तो आमना भी 30 किस्तों के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे कोई एक सीन नहीं याद आ रहा जो मैं बोलूँ जिसपे मैं बहुत खिलखिला के हंसा हूँ।
इनफैक्ट मुझे ये याद आ गया, आखिरी किसका एक सीन था जब वो रिश्ते के लिए घर जा रहा होता है ट्यूटर, और वो कहता है पहले मैं चाय पी लेता हूँ जाने से पहले, एंड देयर वाज एन एंटायर सीक्वेंस जब वो चाय बनाता है, चाय पीता है, और वो बाय द वे ब्रांडेड भी नहीं था, बिकॉज़ मैंने कहा ब्रांडेड, मैंने कहा इसलिए बाद में, लेकिन यार मीज़ान में चाय बनती है, फिर बाद में उन्होंने वो ब्रांडेड दिखा दिया। इट्स जस्ट इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि ये जो एक तरह से ट्रेंड कह लें जो कि रीसेंट टाइम्स में शुरू हुआ सुनो चंदा से शुरू हुआ, और सुनो चंदा के बाद से अब जो है वो हम की ये जो ऑफरिंग थी जो ये ड्रामा था वो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर सका। नहीं, बात नहीं बनती। और प्लीज यार, दिस इन योर फेस preaching is very like class entry. It needs to stop. Written by Saima Akram Chaudhary, directed by Danish Nawaz, दानिश तैमूर, आयजा खान कास्ट में शामिल थे, लीड कास्ट में। उनके अलावा रुमैसा खान, दानिश नवाज हिमसेल्फ, आशिर वजाहत, माह हसन, रेहान शेख, अदनान जाफर, गजल सिद्दीकी। जी, मैंने गजाला सिद्दीकी का पहले, सॉरी गजल सिद्दीकी। जी, अगर मेरे से कोई पूछे हिट और मिस तो मैं कहूँगा मिस। जी, अगर मेरे से कोई पूछे कि चांद तारा देखना चाहिए नहीं तो मैं कहूँगा अवॉइड कर लो तो बेहतर है। ठीक है, ये ऐसा कुछ खास एट द एंड ऑफ 30 एपिसोड्स कोई मुझे वो नहीं। हाँ, आयजा और दानिश को साथ ऑन स्क्रीन देखने के लिए और ये देखने के लिए कि कैसे एक कपल, रियल लाइफ कपल की केमिस्ट्री ट्रांससेंड करती है, वो बहुत अच्छी है। उसके लिए 2-4 किस्तें आप देख लें कि किस तरह आयजा और दानिश का ऑन स्क्रीन आपस में जो एक आप ओएसटी देख लें, ओएसटी देख लें, कंफर्ट लेवल उनका है, उनके सीन्स कुछ मजे के हैं डेफिनेटली। आप सेम, आई एको योर थॉट। आई विश अगेन कि ये चले गए होते आयरलैंड, क्योंकि आपने आज आके वही दिखाया है कि आप अपना फर्स्ट, ऑल्दो ही डजंट ऑप्ट टू स्टे बैक, उनका वो कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो जाता है, ना होता they should have left. Finally जी, moving on to then fairy tale, fairyland. क्या कहना चाहेंगी आप फेरी टेल के बारे में? फेरी टेल के बारे में कहना चाहूंगी जी, सबसे इसकी जो हाईलाइट थी ड्रामे की, of course that was the unexpected and yet extremely popular and successful pairing of Hamza Sohail and Zaher Khan. ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये जो जोड़ी है ये आपकी बाकी ड्रामों की हिट जोड़ियों से ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी, लोग पसंद करेंगे। बट आई थिंक दैट हमजा एंड सहर सरपास्ड आयजा एंड दानिश एंड आल्सो अमर एंड in terms of couple popularity. इसकी एक वजह मेरे तो ख्याल में अब ये भी है कि आयजा दानिश को बड़ी बार देख चुके हैं, इमरान अमर को फिल्में भी देख चुके हैं, तो भाई लोग तरसे में अब नए कपल्स के लिए, तो इफ नथिंग एल्स ये एक मैसेज सबको ड्रॉ करना चाहिए यार कि इट्स टाइम कि आप थोड़ा चेंज करें, अब यू नो एक्टर्स को डिफरेंट एक्टर्स के साथ कास्ट करें। वही थोड़ी है कि अगर एक हिट है हमने सबसे बड़े एक्टर को, सबसे बड़ी एक्ट्रेस को साथ में कास्ट कर लेना है तो हमारा ड्रामा हिट हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये साबित हो गया है। तो ये बड़ा अच्छा था, ये भी बड़ी अच्छी चीज थी कि अगेन यू हैव अ कजन मैरिज बट द लीड कपल आर नॉट रिलेटेड। ठीक है जी, आपको और भी नए चेहरे नजर आए ड्रामे में, व्हिच इज ग्रेट। somebody like Ana Khan or somebody like Adnan Raza Mir, somebody like somebody like an Ahad Raza Mir. somebody like Ahad Raza Mir just comes in the passing, exactly, but that was such a nice surprise. although हमने सुन लिया था कि उनका कैमियो होना है, मुझे नहीं था पता। हाँ, मुझे पता था, मगर वो बड़ा क्यूट था सारा। And the girl who plays Mimi, मरियम यूसुफ सही? I don't, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो डाल दें, इस पर नहीं डाले उन्होंने नाम, so I don't know। हाँ, तो मतलब है कि ये नए चेहरे बड़ा अच्छा लगा देख के इन सबको। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, मैं तो रमजान ड्रामों की सक्सेस डिटरमिन करता हूँ कि मेरी बेटियों को कौन सा ड्रामा पसंद है। हर रमजान में माय डॉटर्स एंड माय नीस एंड यू नो दे टेक ऑन वन ड्रामा एंड देन आई गेट टू नो कि यार कौन सा अच्छा चल रहा है। इस साल दैट वाज फेरी टेल। तो सिंस डे वन they have really enjoyed watching it। और 8 बजते नहीं थे and they would like, because वो YouTube पे देखते थे, आई एपिसोड नहीं आई और आ जाती थी and they used to watch it and they used to love it। At one point they didn't even believe that I know Hamza Sohail अच्छा, that I also know Zaher Khan, but उन्होंने बहुत enjoy किया। बात वही आ जाती है आमना, obviously जब मैं आप एक ड्रामा देखते हैं और जब छोटी उम्र के लड़के लड़कियां बच्चे ड्रामा देखते हैं तो फर्क आता है। अब मैं और आप देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज सिचुएशंस को बोलेंगे यार ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको हीर द हीरो की बारे भी कहा था कि जो ऑडियंस है इन ड्रामों की, टिपिकली ये ड्रामे बनाए जाते हैं उस ऑडियंस को
जहन में रख रहे हैं यार कि हमने उनको एंटरटेन करना है। ये मेरे और आपके लिए नहीं बनते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बनने चाहिए, हमारे लिए भी बनना चाहिए, बट फेरी टेल अगेन इज वन ऑफ दोज ड्रामास के जो कि आप अगर अपनी अकल साइड पे जब तक नहीं रखेंगे तब तक आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे। और हमारी शुरू में अगर कह लें गलती यही थी, वो ये थी कि हम अपनी अकल से देख रहे थे इस ड्रामे को, इसलिए हमने कहा यार नहीं मैं तो नहीं देख सकता, मैंने भी कहा यार मैं नहीं देख सकता। तो फिर आप लॉजिक को सस्पेंड कर दें और फिर आप सोचें बाकी स्विच ऑफ कर दिया आपने और कुछ नहीं हो रहा लटरम पटरम, तो फिर हाँ आप एंजॉय करेंगे उसको। बट उसमें जो असल जीत है वो सहर और हमजा की ही है। Absolutely. उन दोनों की अदाकारी की, उन दोनों की जो भी अब केमिस्ट्री बंदा बोले कि यार उन दोनों ने कैसे क्रिएट की, हाँ, या हो गई, ये हो जाती है, या हो जाती है, या इसमें बीच वाला सीन इतना क्यूट था, बहुत क्यूट था। हाँ, वो बड़ी अच्छी उसकी केमिस्ट्री, पूरे सीन की बहुत जबरदस्त। मैंने तो ख्याल में पहली बार मैंने ड्रामा में दो लोगों को आई लव यू कहते हुए सुना है। पता नहीं ड्रामों में लोग कहते हैं एक दूसरे को, उर्दू में कहते हैं तुमसे इश्क बहुत मोहब्बत है, बट यू नो इट वाज सो रिफ्रेशिंग दैट मेरे ख्याल में मुजस्सिम में भी कहा आई रियली लव यू, आई रियली लव हर, but I don't चाचू know. को कहा था मुझे। सिर्फ ये तीन सीधे अल्फाज एक मुंह से from one person to the other, I love you, and the other person says I love you too. हाँ, it was a bit unexpected. Yeah, but it was nice Very to nice. hear that. Yeah, Very you know, nice. somebody telling the other person that I love you. Yeah. वो था, but again with the preachiness, पूरा end का जो scene था game show वाला सारा, and again I felt कि यार 2 episodes too many, खत्म हो जाना चाहिए था। 2 episodes too many, and coming back to the positives again, I think थोड़ी सा मैं आपसे agree करती हूँ कि ठीक है it's for a slightly younger audience, but पूरा भी नहीं agree करती, because हसन जो हॉलीवुड फिल्म्स आती हैं, फॉर एग्जांपल क्रिसमस हॉलीडे फिल्म्स होती हैं, देयर rom-coms, अब आप ये कह सकते हैं कि जी दिस इज फॉर अ टीनेज ऑडियंस और अ यंगर फैमिली के लिए होती है ना, मगर आई एंजॉय देम, हाँ, ऐसी तो बात ठीक नहीं है, है, बट दे जस्ट नीड टू बी डन इंटेलिजेंटली। अब तो यार एनिमेशंस इतनी एडवांस्ड होती हैं कि आप इफ यू सी एन अप और यू सी अ श्रेक, दे आर फॉर एन एडवांस ऑडियंस प्लस फॉर चिल्ड्रन। You see a Kung Fu Panda, उसमें इतनी जबरदस्त मैसेजिंग है which is not preachy. So I think we have to achieve that level, whereas one drama appeals to everybody and is intelligent. So हम intelligence हम बहुत miss कर रहे हैं ड्रामा में, और that includes fairy tale. अब for example जब सेकेंड लास्ट किस खत्म हो रही है तो बार बार फुल मून दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि कल ईद का शो है, कल ईद का शो है, और ईद के दिन ही रिकॉर्ड हो रहा है। फुल मून तो नहीं होगा ना यार चांद रात पे तो। और कौन सी वाली ईद है ये? हाँ। और क्या हुआ है बीच में, रमजान था या बड़ी ईद है या हाँ, क्या exactly, है? अगर ईद है तो फिर रमजान क्या चाय था? पीती आ रही है वो पूरे रमजान में कोई रमजान का था। Also this focus on चाय got a bit annoying. हाँ, it was too annoying, too much. It's like what's this obsession with चाय यार? I feel that ये stories जो है ना तीनों, including fairy tale, they're small stories which would be great for a 6-7 even a 12 episode. बट आपको कहा गया है कि आपने 30 एपिसोड्स में खींचना है, तो अब आपने जो चीजें डाली है बीच में उनसे डाइल्यूट हो गया है। मेरे ख्याल में असल तो प्रॉब्लम ये है कि भाई कि हमें रमजान का ड्रामा बना दो। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा क्या बना, बस रमजान का एक ड्रामा बना दो, बस ये प्रोग्रेसिव हो, अपलिफ्टिंग कंटेंट हो, हंसी आए देख के। हाँ, 3-4 एक्टर, दुख ना हो, हाँ, गुर्बत और दुख ना हो, हाँ, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे। गुर्बत तो थी ना इसमें, अभी पूरा जो चाची वाला भी ट्रैक था वो लड़की गुर्बत तो नहीं है ना, वो तो लालच निकली ना। लालच वही बात। अच्छा, जो पूरा मिमी का और एके का जो था सडन हुआ सब कुछ, क्या जरूरत थी इसकी, और ये क्या तरीका था? यू कुड हैव शोन हिम टू सडनली नोटिस हर, बजाय से कि वो कहती कि आप मुझे नोटिस ही नहीं करते, और फिर अब देखें, फिर वो आगे से आती है, बाल लगाती है। आई फाउंड दैट वेरी ऑकवर्ड. So I think there was a lapse in direction majorly. I think that Sara Majid wrote it very well. जहाँ तक लीड कपल की बात है, even the premise is very good. कि एक लड़की है, वो इतनी ambitious है, उसको इतना शौक है चीजें जीतने का, that she goes to a game show, she wins 2 crore and then she loses all of it. आखिरी तो 50 लाख चोरी हो जाते हैं, जितने भी होते हैं 30-40. तो and then the message that don't run after easy money and मेहनत करो and all of that. And then this boy who's completely opposite. It's a very good premise to work a rom-com around. But then you put these extra tracks that don't gel. ये मूवीज हैं सारी, ये मूवीज, ये हॉलिडे मूवी है। हाँ, ये फिल्में हैं सारी, ये 1.5 घंटे की फिल्म है वैसे। ये फिल्में 1.5 घंटे की, ये ड्रामे थोड़ी हैं। नहीं, ड्रामों की कहानियां नहीं है ये। रिटन बाय सारा मजीद, डायरेक्टेड बाय अली हसन, कास्ट में अली सफीना, सहर खान, हमजा सुहेल, सलीम शेख साहब, अदनान रजा मीर, ऐना खान, सलमा हसन, तहसीन वजाहत, हिना रिजवी। अच्छा, एक्स्ट्रा शाउट आउट टू तहसीन वजाहत, आई फाउंड हिम वेरी क्यूट। हाँ, हिना रिजवी साहबा, उनको हम काफी ड्रामा में आजकल देख रहे हैं जी। समन अंसारी साहबा को भी काफी ड्रामा में देख रहे हैं। अच्छा, मैं सही से होगी आपकी शाउट, एक नाम लिखा हुआ है आमना, विच आई
am thinking is Mariam. I don't think so. Because आपने अपनी रिसर्च की है? मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था, was it यूसुफ ज़ई और समथिंग, उनका पॉडकास्ट था। मैं जो कास्ट में पढ़ के आपको टीजर से पढ़ के बता देता हूँ। इसमें जी आ रहे हैं हमजा सुहेल, सहर खान, अली सफीना, सलीम शेख, सलमा हसन, समन अंसारी, अदनान ज़मीर, ऐना खान, हिना रजवी, तहसीन वजाहत, आमना यूसुफ, अहमद रफीक, हुमैरा अफान। अच्छा, तो फिर आमना यूसुफ जो है ना, that's आमना यूसुफ ज़ई and she's from Afghan descent. Okay, then it's probably आमना यूसुफ। It's probably आमना यूसुफ। आमना यूसुफ ही हैं। तो इसमें देखें, अब टीजर में भी नहीं लिखा हुआ एक्टर और कैरेक्टर का नाम, तो हम कैसे जस्टिस करें? हमें तो ऑडियंस भी कैसे आइडेंटिफाई करें? अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फेरी टेल का, that was the OST. I found the song to be very nice. तो मैं वो भी शाउट आउट देना चाहूंगी कि गाया है इसको सिप्टेन खालिद, एड्रियन डेविड और निश अशर ने, और इसके लिरिक्स लिखे हैं सिप्टेन खालिद ने और एड्रियन डेविड ने। So I really like the soundtrack. So it's good to see new faces and new, you know, composers and coming into television dramas. आद रज़ा मीर साहब के जी, आद रज़ा मीर के कैमियो के बाद में आ जाए, बहुत ही क्यूट था वो, बहुत ही क्यूट सीन था जब उन्होंने अपने 3 फेवरेट ड्रामों का ड्रॉप किया। यही मिले थे हम तुम, और फिर तुमसे दोस्ती रहेगी, ये मेरा इधर वफा, और ये मेरा। वो अच्छा था उनका ड्रॉप। उन्होंने समीर को भी बुलाया अपने पास। हाँ, देखा तो शक्ल वैसे मिलती है, क्यूट था वो, क्यूट था। मेरा ख्याल था वो यकीन का सफर भी ड्रॉप करेंगे अपने फेवरेट्स में से, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। हाँ, वो कि वो उनका बड़ा हिट ड्रामा है। हाँ, ये दिल मेरा भी उनका ही है। तो हाँ, वो उसकी वजह से नहीं कह रही कि, बट दैट वाज वन ऑफ हिज टॉप ड्रामास एज वेल। तो लेकिन ये अच्छा क्यूट था सारा, अच्छा था, गुड लुकिंग बॉय अदनान रज़ा मीर। जी बिल्कुल। मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूंगा, बट ऑब्वियसली दिस कैरेक्टर डिडंट डू वेरी जस्टिस टू हिम। जी। Frankly speaking, I can't comment. I can't comment on his performance. I can't comment on his performance or make an opinion about him being a good actor or a bad actor. I think he'd be very good in a romantic role. I see that. I don't know. I can't assess. I could. Itna assessment ho gaya with his expressions and his body language that he would be a very good romantic hero. He will obviously have to drop the accent and work on his diction. वो उनको करना पड़ेगा। बाकी ये है कि है उनमें, और जो आहद में भी था इनमें भी है। नहीं, कि मुझे तो कोई ऑनेस्टली, अच्छा, मुझे नजर आर्क में इस तरह की नहीं नजर आई। नहीं, आर्क में नहीं था। द कैरेक्टर वाज ऑब्वियसली अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ डाइल्यूटेड कैरेक्टर, उसमें कोई आर्क नहीं था, मीट नहीं थी कैरेक्टर पे कि वो कोई। बट आई स्टिल वांट, I'd want to see him in one proper character. I think both Adnan before making a choice and Anna, both of them have potential to be cast in a bigger role, if not lead yet, until they show more potential. मगर potential जरूर है। ऐना खान like अदनान again, ऐसा नहीं है कि यार इन दोनों के सीन्स देख के आपको हो कि ओ ये क्या कर रहे हैं, इनकी तो एक्टिंग ही नहीं कर रही। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं था। बट उनके पास जो डायलॉग्स थे, उनको जो सीन दिए गए थे, उसमें कोई वो नहीं था ना, प्रोग्रेशन नहीं था। वही बात है ना, सारा फोकस मेन लीड पे। हाँ, बट ऐसा, हाँ, ये बंदा कह लेना कि यार के ये दो जो है वो सीन संभाल नहीं सके, तो ये गलत होगा। सीन उन्होंने संभाली। मेन कपल के बाद ना स्टार ऑफ द शो वाज अली सफीना। हाँ, he was so good. Ali Safina is so magical. Good. Magical. He's so good. You know. Ali Safina is too good. हाँ. कुछ अनकही में देख लें अली सफीना को, इधर देख लें। अभी अदाकारी भी आती है, स्क्रीन प्रेजेंस भी है, he's a likable character, he performs well, he delivers on the money. बहुत अच्छा था अली सफीना का एनर्जी, प्लस जो ह्यूमर है ना अली सफीना का, जो कॉमेडी करने का अंदाज, वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वेरी नेचुरल, you know, with the poker face he says a lot of things, so very good. Very good. Absolutely. But obviously huge shout out to Seher Khan and Hamza Suhail. जैसे हमने पिछले अपने रिव्यू में कहा, हम उम्मीद करते हैं कि हम उनको मजीद बेहतर से बेहतर किरदारों में देखेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, चैनल्स हैं, वो थोड़े से इनकरेज होंगे और नए नए पेयर्स को ट्राई आउट करेंगे, नए चेहरों को मौका देंगे, उनको ब्रेक देंगे। अगर देखा जाए तो आई थिंक सबसे पॉपुलर रमजान ड्रामा फेरी टेल ही रहा है, और उसमें आपके कोई वो बड़े स्टार्स ट्रेडिशनल नहीं थे जो अब टिपिकली आप कहते हैं यार कि ये होंगे तो ड्रामा हिट हो जाएगा। तो ये बड़ी एक इनकरेजिंग बात है, सबसे खुशी की बात यही है इसमें। तो दूसरा ये है कि आने वाले, अब तीनों ड्रामे खत्म हो गए हैं, वो हो गए, हीर द हीरो भी खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो गए रमजान ड्रामे। अगले रमजान में साल है पूरा पड़ा हुआ, थोड़ा सा इस पे रिसर्च होनी चाहिए, थोड़ा सा ग्राउंड वर्क बेहतर होना चाहिए, थोड़ा सा बैठ के
मीटिंग में ये डिस्कस होना चाहिए यार कि अगर बनाना ही ड्रामा तो किस नौयत का ड्रामा बनाना है। यही करने के 15-20 लोगों को कास्ट करके और कोई कहानी बीच में डाल के कॉन्फ्लिक्ट बना के और वो कर दो, पंजाबी हैवी कर दो डिफरेंट डालने के लिए, क्या करना है आपने? कौन सा ऐसा किस तरह की प्रेमिस हो जो कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अपील करे, हर पाकिस्तान के रीजन को, हर जुबान बोलने वाले को अपील करे। तो ये तो चैनल का काम है और मुझे उम्मीद है कि इस बार, क्योंकि वो जो एक मैसिव पॉपुलैरिटी रमजान ड्रामा को मिलती है वो तो फेरी टेल को भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। बिल्कुल। जो एक ट्रेंड कर रहे हो तो पहली एपिसोड ट्रेंड, दूसरी ट्रेंड, तीसरे नंबर पे ट्रेंड, ट्रेंड। फेरी टेल में हाल आखिरी एपिसोड 50 पे चल रहा था ट्रेंड। सोचे ना, अब वो टाइम था चुपके चुपके हमारा इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा था भाई। हमने जब इंटरव्यू किया कास्ट का तो एपिसोड की तो क्या ही पॉपुलैरिटी, चौधरी एंड सन्स हो गया, सुनो चंदा हो गया, हम तुम हो गया, हम तुम की बड़ी एक फॉलोइंग थी। तो आप देखें कि करना क्या करना और कैसे करना। बिल्कुल। वैसे अगर देखा जाए आपने तो पिछले साल के रमजान ड्रामे इस साल के मुकाबले में बेहतर थे। हाँ बिल्कुल। हम तुम भी मुख्तलिफ था, थोड़ा बेहतर था, चौधरी एंड सन्स भी बहुत बुरा था, चौधरी एंड सन्स और हम तुम बेहतर थे कंपैरेटिवली। ऑन दैट नोट आमना जी इजाजत चाहिए। जी बिल्कुल। आप अभी यहीं एक दिन जी, तो हॉट बाइट्स इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। आज आप मंगल को आपसे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हम कैसे और क्या करते, मतलब पीर को क्या चलाते फिर आपके लिए। तो हमने कहा रमजान ड्रामे कंक्लूड हो जाए, अभी भी एक नहीं कंक्लूड हुआ, बट होपफुली आपने रिव्यू को एंजॉय किया होगा और हमारे शुरू में जो बियॉन्ड बॉर्डर मिनी एक एपिसोड थी उसको एंजॉय किया होगा। कोशिश करेंगे कि आमना इंशाल्लाह एक बार अपने ट्रिप से वापस आ जाएं तो इसको एक रेगुलर फीचर हम बनाएं। बहुत सारा कंटेंट हम देखते रहते हैं, ग्रीन शुरू होने जा रहा है, बहुत सारा कंटेंट वहां से शुरू होगा। सो होपफुली आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों में हमारे जो रिव्यू का मेयार है ड्रामों की निस्बत से वो भी बेहतर हो जाए। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक और बार आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। खुदा हाफिज।